सुबह का वक्त था। तभी आसमान से एक अजीब सी चीज आकर जमीन पर गिरती है। जैसे ही वो चीज जमीन पर आकर गिरती है, पूरी जमीन धुआं धुआं हो जाती है। और जैसे ही वो धुआं छटता है, तो उसमें एक अजीब सी आकृति सामने आती है। वो आकृति किसी इंसान की थी। उसने पूरी तरीके से काला लिबास पहन रखा था। उसने सर से पांव तक काला लिबास पहन रखा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो व्यक्ति सामने बने हुए एक घर को देखता है। वो घर उस व्यक्ति से लमसम 500 मीटर दूर था। जैसे ही वो व्यक्ति उस घर की तरफ आगे बढ़ता है, तो सामने ही रेल की पटरी थी, वहां पर एक ट्रेन आ जाती है। अब वो व्यक्ति उस ट्रेन को फांद कर उस घर की तरफ बढ़ता है। इससे ये प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति के पास बहुत सारी शक्तियां थी। अब वो व्यक्ति धीरे धीरे कर कर उस घर की तरफ बढ़ता है। बहुत तेज आंधी आ रही थी। बहुत तूफान सा आ गया था। मगर इसके बावजूद वो व्यक्ति उस घर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो व्यक्ति उस घर के समीप पहुंचता है, तो उसमें से एक व्यक्ति निकलता है, जिसने राजा महाराजा के कपड़े पहने हुए हैं। उसके हाथ में एक बहुत ही पुरानी तलवार है और बहुत ही भारी तलवार है। और जो व्यक्ति उस घर से निकलता है, तो वो सामने वाले व्यक्ति से पूछता है, अच्छा, तो तुम आ ही गए। तभी जो व्यक्ति आसमान से आया था, वो पूछता है, देवेंद्र, मेरा सर कहाँ है? तुम्हारा सर? तुम्हारा सर तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम चाहे ढूंढने की उसको कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा सर तुमको कभी नहीं मिलेगा। तुमने ऐसा काम किया है। तभी देवेंद्र अपने हाथ पर उस तलवार को पकड़ता है और उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। इतने में पूरी तरह से काला सन्नाटा छा जाता है। जैसे ही वो सन्नाटा छाता है, तो देवेंद्र जो था वो जमीन पे धूमिल पड़ा हुआ है। वो पूरी तरीके से मिट्टी से सना हुआ था। उसे बहुत ज्यादा मारा गया था। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो पूरी तरह से जख्मी था। कुछ देर बाद वहां पर सांगा आ जाता है, जो देवेंद्र का मित्र था। सांगा ये सब देखकर चौंक जाता है। वो देवेंद्र से पूछता है, ये सब किसने किया? देवेंद्र बड़े ही मंद आवाज में धीरे धीरे, उसके मुंह से हवा निकल रही थी, और हवा जो है वो मिट्टी को चीरते हुए निकल रही थी, क्योंकि वो पूरी तरीके से जमीन के नीचे पड़ा हुआ था। वो बताता है कि किसने उसकी इस तरह की दशा की है। इंद्र को बताता है, सुब्रूतो। सुब्रूतो का नाम सुनते ही सांगा की सांस रुक जाती है और पसीना हलक तक आ जाता है। तो कौन था सुब्रूतो? कौन था, कौन है, और वो देवेंद्र के पास क्यों आया है, ये पूरी जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस आप लोग कहानी में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश और आप देख रहे हैं महेश की कहानियां। मैं आप लोगों को पूरी घटना, पूरी कहानी बताऊंगा कि सुब्रूतो कौन है और वो वहां पर क्यों आया है, वो अपने सर को क्यों पूछ रहा है, और देवेंद्र कौन है और सांगा कौन है। मैं आप लोगों को पूरी कहानी बताऊंगा। जैसे ही देवेंद्र सांगा को ये बताता है कि सुब्रूतो आया था और उसने उसकी ऐसी दशा कर दी है, सांगा पूरी तरह से घबरा चुका था। मगर वो देवेंद्र की ऐसी हालत देखता है, तो वो उसे उठाकर अस्पताल ले जाता है। जैसे ही सांगा देवेंद्र को अस्पताल ले जाता है, कुछ देर बाद देवेंद्र का बेटा रवि भी वहां पर आ जाता है। रवि सांगा से पूछता है कि ये सब किसने किया चाचा? सांगा उसको बताता है, सुब्रूतो। रवि सांगा से पूछता है, ये सुब्रूतो कौन है चाचा? तभी एक आकृति सामने आती है। वो पहाड़ी पर खड़ी हुई है। बहुत तेज हवा चल रही है, और उस व्यक्ति ने जो लिबास पहन रखा है वो उड़ रहा है। और जहां से वो खड़ा हुआ है, वहां से पूरा शहर दिखाई दे रहा है। और नीचे लिख के आ रहा है, आई एम कम बैक। कहानी फ्लैशबैक पे चली जाती है। नीचे लिखा होता है, 24 ईयर्स अगो। 24 साल पहले क्या हुआ था। ये कहानी जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, इस कहानी में कई ऐसे पड़ाव हैं जो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा रोमांचित करेंगे। कहानी 24 साल पहले गई है। 24 साल पहले क्या हुआ था?
24 साल पहले एक ऑटो रिक्शा एक अस्पताल के आगे रुकता है। उसमें से दो व्यक्ति निकलते हैं जो देवेंद्र और सांगा थे। वो दोनों जवान थे उस समय। जैसे ही वो लोग ऑटो रिक्शा से निकलते हैं तो वो लोग एक अस्पताल के अंदर जाते हैं। अस्पताल के अंदर पहुंचते ही वो रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि माया कहाँ पर है। रिसेप्शनिस्ट उसको बताता है कि माया ऑपरेशन थिएटर में है। वो लोग दौड़कर वहां पर जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि लाल बत्ती जली हुई है ओटी में। वो लोग बाहर रुक जाते हैं। कुछ देर बाद वो लाल बत्ती बुझती है। उसमें से एक डॉक्टर निकलता है। तभी देवेंद्र बड़ी ही नर्वस अवस्था में उससे पूछता है कि क्या हुआ डॉक्टर। डॉक्टर सर झुकाता है। वो कहता है आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सका, मगर मैंने तुम्हारे बच्चे को बचा लिया है। ये सुनकर देवेंद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पीछे से सांगा का हाथ आता है। वो भी रो रहा था, मगर वो कहता है ये तो होना ही था देवेंद्र, ये तो होना ही था। गुरु जी ने जो कहा है वो होके ही रहेगा। हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब ये गुरु जी कौन थे? मैं पूरा घटनाक्रम आप लोगों को बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। बस आप लोग ये कहानी में बने रहिए। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि माया खत्म हो चुकी है। और वो लोग जब अपने बच्चे की तरफ देखते हैं तो वो नौनिहाल बहुत ही किलकारियां ले रहा है और बहुत ही रोमांचित है। ये देखकर देवेंद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सांगा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ते हैं और उस बच्चे को अपनी गोद में उठाते हैं। जैसे ही वो लोग उस बच्चे को अपनी गोद में उठाते हैं वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। उस समय ऐसी करुणामय अवस्था थी जैसे वो बच्चा अपनी माँ को याद कर रहा हो। सांगा देवेंद्र के कंधे पे हाथ रखता है। वो कहता है कि देवेंद्र, हमें आगे का काम करना पड़ेगा। अपने आप को संभालो। जो गुरुजी ने कहा था हमें वैसा ही करना चाहिए। हमें आगे का काम करना पड़ेगा। हमें माया का अंतिम संस्कार करना ही पड़ेगा। देवेंद्र ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। वो सर झुकाता है और कहता है हाँ। शाम का वक्त था। शमशान घाट पे एक चिता जल रही है। वो चिता माया की है। देवेंद्र उसके सामने खड़ा हुआ है और उसकी आंखों में बहुत ही आंसू भरे हुए हैं। सूरज डूब रहा है। सूरज डूब रहा है। समुद्र का वो नजारा जहां पर सूरज डूब रहा है वहीं पर पानी भी है और वहीं पर एक चिता भी है। ये नजारा बहुत ही भावुक कर देने वाला है, क्योंकि वो बच्चा चीख चीख के रो रहा है। सूरज धीरे धीरे कर कर अपनी रोशनी को कम करता जा रहा है, मानो उसकी माँ उससे दूर जा रही है। इस तरह का नजारा था वो। जैसे जैसे सूरज अपनी रोशनी को कम करता जा रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उस बच्चे की माँ ही वहां से जा रही है। वो बच्चा रोते ही जा रहा था, रोते ही जा रहा था, रोते ही जा रहा था। ये देखकर देवेंद्र और सांगा बहुत ही ज्यादा दुखी थे। उन्हें मालूम था कि माया अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी परवरिश उन्हें ही करनी है। कुछ देर बाद सूरज पूरी तरह से डूब जाता है, मगर सांगा और देवेंद्र वहीं पर खड़े रहते हैं। सवेरा हो जाता है, वो लोग वहीं पर खड़े रहते हैं। तभी एक पंडा वहां पर आता है और उसमें से कुछ अस्थियां भरता है और वो कलश देवेंद्र को दे देता है। कहता है कि जाओ इसे विसर्जित कर देना। देवेंद्र उस कलश को लेता है और उसको विसर्जित करने के लिए जा रहा होता है। तभी वो बच्चा उस कलश को पकड़ लेता है। उस बच्चे के छोटे छोटे से हाथ, नन्हे नन्हे से हाथ उस कलश को पकड़ लेते हैं, जैसे मानो वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। ये एक बच्चे और माँ का ना बिछड़ने देने का दृश्य था, मगर माँ और बच्चे को तो बिछड़ना ही था। तभी देवेंद्र बड़े धीमे से उस कलश को उस बच्चे के हाथ से छुड़ाता है और पानी में विसर्जित कर देता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मगर मैं ये कहानी आप लोगों को छोटे छोटे से पार्ट में बताऊंगा। ये कहानी
बहुत बड़ी है और ये मेरी लिखी हुई कहानी है। मैं आप लोगों से ये भी जानना चाहता हूँ कि आप लोग किस किस व्यक्ति को, किस किस बड़े सेलिब्रिटी के रोल में देखना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब है कौन सा बड़ा सेलिब्रिटी किस रोल को करे। मैं आप लोगों से कमेंट में ये भी जानना चाहूँगा। मैं अभी आप लोगों को बस इतनी ही कहानी सुना सकता हूँ। ये कहानी बहुत बड़ी है और बहुत ही रोचक कहानी है। ये एक काल्पनिक कहानी है और ये फैंटेसी के इर्द गिर्द है। ये काल्पनिक कहानी है। ये मेरी लिखी हुई और मेरी रची हुई कहानी है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से अंत में विदा लेते हुए बस यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि ये कहानी आप आगे सुनाते रहे तो इसका अगला पार्ट भी मैं लेके आऊँगा। अंत में मैं जाते जाते बस यही कहूँगा, नमस्कार, जय हिंद।